हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। कैसे हो बेटा? आशा करती हूँ सभी अपने घर पर स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। आज हम अपनी हिंदी की क्लास में जो हमारा चैप्टर 5th शुरू हुआ था, चिट्ठियों की अनोखी दुनिया, वो हम कंटिन्यू करते हैं। ठीक है बेटा, और आज ये चैप्टर पूरा हो जाएगा तो कल फिर हम इसके वर्ड मीनिंग करेंगे। ठीक है बेटा, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आपकी बुक का पेज नंबर 25 से और मिड से शुरू कर रही हूँ आज मैं, यहाँ से यहाँ तक कल मैंने आपको पढ़ा दिया था। ठीक है बेटा, भारत में इस श्रेणी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सबसे आगे रखा जा सकता है। अभी देखिए कि आपको यहाँ पर महात्मा गांधी का नाम सुनाई दिया होगा कि महात्मा गांधी जो है ना, कितनी ही हमारे देश के एक महान व्यक्ति थे, उनके पास कितने ही पत्र आते थे, लेकिन उनकी एक ये खासियत थी कि वो हर पत्र का जवाब अपने हाथों से लिख कर देते थे। इसलिए यहाँ पर ये लाइन आई है कि महात्मा गांधी को पत्रों से रिलेटेड मामले में जो है सबसे आगे रखा जा सकता है। दुनिया के तमाम संग्रहालय जानी मानी हस्तियों के पत्रों का अनूठा संकलन भी है। तमाम पत्र देश, काल और समाज को जानने समझने का असली पैमाना है। भारत में आजादी के पहले महासंग्राम के दिनों में जो कुछ अंग्रेज अफसरों ने अपने परिवारजनों को पत्र में लिखे, वे आगे चलकर बहुत महत्व की पुस्तक तक बन गए। इन पत्रों ने साबित किया है कि यह संग्राम कितनी जमीनी मजबूती लिए हुए था। जमीनी मजबूती मतलब जो पहले हमारी लड़ाई झगड़े होते थे अंग्रेजों के बीच, हमारे बीच, तब वो अंग्रेज जो है अपने घर पे पत्र लिखते थे, वो भारतीयों के हाथ लग गए। तो ये जब हाथ लग गए तो उनको पता लग गया वो कहाँ पे छुपे हुए हैं, कहाँ से पत्र लिख रहे हैं। तो उन पत्रों के माध्यम से भी भारतीयों ने अंग्रेजों का पता लगाया था। तो ये जमीनी मजबूती लिए हुए क्या होते हैं कि किसी ने अपनी जमीन के बारे में लिखा, तो किसी ने अपनी प्रॉपर्टी के बारे में, अपनी धन दौलत के बारे में लिखा। तो इस तरह से पत्रों से हमें थोड़ा सा उस समय लाभ भी हुआ था। महात्मा गांधी के पास दुनिया भर से तमाम पत्र केवल महात्मा गांधी इंडिया लिखे आते थे और वे जहां भी रहते थे वहां तक पहुंच जाते थे। आजादी के आंदोलन की कई अन्य दिग्गज हस्तियों के साथ भी ऐसा ही था। गांधी जी के पास देश दुनिया से बड़ी संख्या में पत्र पहुंचते थे, पर पत्रों का जवाब देने के मामले में उनका कोई जोड़ नहीं था। कहा जाता है कि जैसे ही उन्हें पत्र मिलता था, उसी समय वे उसका जवाब लिख देते थे। अपने हाथों से ही ज्यादातर पत्रों का जवाब देते थे। जब लिखते लिखते उनका दाहिना हाथ दर्द करने लगता था तो वे बाएं हाथ से लिखने में जुट जाते थे। इट मीन्स गांधी जी जो है राइटिंग का काम दोनों हाथों से कर लेते थे। महात्मा गांधी ही नहीं, आंदोलन के तमाम नायकों के पत्र गांव-गांव में मिल जाते हैं। पत्र भेजने वाले लोग उन पत्रों को किसी प्रशस्ति पत्र से कम नहीं मानते थे, शपथ पत्र जिसको बोलते हैं उससे कम नहीं मानते थे। और कई लोगों ने तो उन पत्रों को फ्रेम कराकर रख लिया है। यह है पत्रों का जादू। यही नहीं, पत्रों के आधार पर ही कई भाषाओं में जाने कितनी किताबें लिखी जा चुकी है। कि पत्रों की जो डिटेल है, पत्रों की दुनिया जो है, पत्रों के बारे में जितनी भी जानकारी है उस पर कई किताबें भी जो है लिखी जा चुकी हैं। वास्तव में पत्र किसी दस्तावेज से कम नहीं होते। दस्तावेज क्या होते हैं? डॉक्यूमेंट्स जिसको आप बोलते हो, कि वो किसी दस्तावेज से कम नहीं होते। देखो बेटा, पहले के जो लोग थे एक दूसरे को संदेश पत्रों के माध्यम से ही पहुंचाते थे। तो मान लो कोई एक बुजुर्ग व्यक्ति है, उसने कोई अपनी सीक्रेट बात है या अपनी संपत्ति, धन दौलत पत्र में लिखकर कहीं भेजनी थी, तो वो एक दस्तावेज का ही काम करेगी कि वो एक्सपायर हो गए, फिर वो जो बुजुर्ग थे तो उसकी लिखी हुई वो उसके साइन होते हैं, उस पे कहाँ से भेजी थी, कहाँ रहते थे, वो क्या कहते हैं, पता लगा लेते हैं, भाई यहाँ रहते थे, यहाँ उसने पत्र लिखा था। तो कई बार ये लिखे हुए किसी के द्वारा पत्र जो है एक डॉक्यूमेंट्स का भी काम करते हैं, दस्तावेज का। पंत के 200 पत्र, बच्चन के नाम और निराला के पत्र हमको लिखियो है कहा तथा पत्र के आईने में दयानंद सरस्वती समेत कई पुस्तकें आपको मिल जाएगी। ये पुस्तकों के नाम है बेटा। कहा जाता है कि प्रेमचंद खास तौर पर नए लेखकों को बहुत प्रेरक जवाब देते थे तथा पत्रों के जवाब में वे बहुत
मुस्तैद रहते थे। इसी प्रकार नेहरू और गांधी के लिखे गए रविंद्रनाथ टैगोर के पत्र भी बहुत प्रेरक हैं। महात्मा और कवि के नाम से महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर के बीच सन 1915 से 1941 के बीच के पत्राचार का संग्रह प्रकाशित हुआ है, जिसमें बहुत से नए तथ्यों और उनकी मनोदशा का लेखा जोखा मिलता है। पत्र व्यवहार की परंपरा भारत में बहुत पुरानी है, पर इसका असली विकास आजादी के बाद ही हुआ है। तमाम सरकारी विभागों की तुलना में सबसे ज्यादा गुडविल डाक विभाग की ही है। इसकी एक खास वजह यह भी है कि यह लोगों को जोड़ने का काम करता है। घर घर तक इसकी पहुंच है। संचार के तमाम उन्नत साधनों के बाद भी चिट्ठी पत्री की हैसियत बरकरार है। शहरी इलाकों में आलीशान हवेलियां हो या फिर झोपड़पट्टियों में रह रहे लोग, दुर्गम जंगलों से घिरे गांव हो या फिर बर्फबारी के बीच जी रहे पहाड़ों के लोग, समुद्र तट पर रह रहे मछुआरे हों या फिर रेगिस्तान की ढाणियों में रह रहे लोग, आज भी खतों का ही सबसे अधिक बेसब्री से इंतजार होता है। एक दो नहीं, करोड़ों लोग खतों और अन्य सेवाओं के लिए रोज भारतीय डाकघरों के दरवाजों पर पहुंचते हैं और इनकी बहुआयामी भूमिका नजर आ रही है। दूर दराज के लाखों गरीब घरों में चूल्हे मनी ऑर्डर व्यवस्था से ही जलते हैं। गांव या गरीब बस्तियों में चिट्ठी या मनी ऑर्डर लेकर पहुंचने वाला डाकिया देवदूत के रूप में देखा जाता है। अब क्या था बेटा, पहले जो था, जैसे मैंने पत्रों का बताया, पत्रों का ही एक और वो होती है, एक कैटेगरी होती है, मनी ऑर्डर आता है। आपको सुना होगा मनी ऑर्डर, यानी कि लिफाफ, एक पत्र भी होता है और उसमें पैसे भी आते हैं, उसको मनी ऑर्डर भेजते हैं। तो जो लोग दूर काम करते थे वो पैसे मनी ऑर्डर के द्वारा ही भेजते थे। तो जब पैसे आते तो ही उनके घर में चूल्हा जलता था। और जो पैसे लेकर आता था डाक खाने से, कोई भी आदमी जब उस मनी ऑर्डर को लेकर आता था तो वो किसी भगवान से या देवदूत से कम नहीं होता था। जब वो मनी ऑर्डर के पैसे लेके आता तो उसको भगवान की तरह देखा जाता था। क्यों? क्योंकि वो पैसे लेके आया, अब उसके घर में सामान आएगा, रोटी बनेगी, चूल्हा जलेगा उनके घर में, तो वो उसको एक भगवान के रूप में देखा जाता था। ये चैप्टर था बेटा आपका 5th चैप्टर, जिसकी रीडिंग कंप्लीट हो चुकी है। और आप ये मैं जब बुक के पेजेस की फोटो आपको भेजती हूँ तो उसका मतलब ये होता है बेटा कि आपको उन पेजेस की अच्छे से रीडिंग लगानी है। ठीक है बेटा, और कल हम इसके वर्ड मीनिंग करेंगे। तब तक के लिए बाय, हैव ए नाइस डे। जब वो मनी ऑर्डर के पैसे लेके आता तो उसको भगवान की तरह देखा जाता था। क्यों? क्योंकि वो पैसे लेके आया, अब उसके घर में सामान आएगा, रोटी बनेगी, चूल्हा जलेगा उनके घर में, तो वो उसको एक भगवान के रूप में देखा जाता था। ये चैप्टर था बेटा आपका 5th चैप्टर, जिसकी रीडिंग कंप्लीट हो चुकी है। और आप ये मैं जब बुक के पेजेस की फोटो आपको भेजती हूँ तो उसका मतलब ये होता है बेटा कि आपको उन पेजेस की अच्छे से रीडिंग लगानी है। ठीक है बेटा, और कल हम इसके वर्ड मीनिंग करेंगे। तब तक के लिए बाय, हैव ए नाइस डे।